क्या दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ, इसलिए मनाते हैं धनतेरस। स्थायी धन चाहिए तो करे ये काम। प्यारे दोस्तों, धनतेरस के दिन से दीपावली का एहसास मन में उमंग जगाने लगता है और हम जुट जाते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। 2 दिन पहले मनाए जाने वाला धनतेरस का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। इसके अगले दिन छोटी दीपावली का त्योहार होता है, फिर बड़ी दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं में माँ लक्ष्मी को धन और संपदा की देवी कहा गया है। कहते हैं कि उनकी कृपा जिन पर हो जाती है उन्हें इस संसार की सभी खुशियाँ मिलती हैं। तभी तो भक्त धूमधाम से माँ की पूजा अर्चना करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं कि धनतेरस के दिन आप जो कुछ भी खरीदते हैं और जो भी घर में लाते हैं उसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि धनतेरस का दिन क्यों इतना शुभ माना जाता है। पूरे देश में लोग इसे क्यों मनाते हैं। त्योहार कोई भी हो, उसका व्यवहारिक और धार्मिक महत्व होता है। दोनों को ही निभाना होता है, क्योंकि ऐसा करते समय नई पीढ़ी को भी संस्कार दे रहे होते हैं हम। इसमें तेरस संस्कृत भाषा के त्रयोदश का हिंदी वर्जन है। कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तारीख के दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन भक्त धनवंतरी और कुबेर देवता की भी पूजा की जाती है। भगवान कुबेर को भी धन का स्वामी माना जाता है। धनतेरस को मनाने के लिए कई पौराणिक कथाएं हैं जो धनतेरस के मनाए जाने के महत्व के बारे में बताती है। कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक की ओर जा रहे थे। ऐसे में माँ लक्ष्मी जी भी उनके साथ चलने को तैयार हो गई। ऐसे में भगवान ने कहा कि आप मेरा कहना मानेंगी तो ही मैं आपको अपने साथ लेकर चलूंगा। इस बात को मानने के बाद ही भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को अपने साथ पृथ्वी लोक लेकर गए। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु ने दक्षिण दिशा में जाने की इच्छा जताई और माता जी को स्थान विशेष पर रुकने को कहा। इसके बाद वे दक्षिण दिशा में चल दिए। माँ लक्ष्मी के मन में उस दिशा में जाने की जिज्ञासा हुई और वे चुपके से प्रभु के पीछे चल दी। वहाँ पर उन्होंने एक किसान के खेत से सरसों का फूल लेकर श्रृंगार किया और गन्ने का रस पिया। ऐसा करते समय भगवान विष्णु ने उन्हें देखकर क्रोध में श्राप दे दिया कि तुम किसान की 12 वर्ष तक यहीं सेवा करो। लक्ष्मी जी के रहने से उसके घर में धन हो गया। 12 साल बाद जब प्रभु उन्हें लेने आए तो किसान ने उन्हें जाने से मना कर दिया। तब माता लक्ष्मी ने उस किसान से कहा कि तेरस के दिन घर को अच्छे से साफ करके रात में घी का दीपक जलाओ। एक तांबे के कलश में रुपए और पैसे भरकर शाम को मेरी पूजा करो। ऐसा करने पर मैं साल भर तक तुम्हारे साथ रहूंगी। ऐसा करने पर किसान के घर माँ के आशीर्वाद से धन रहा। ऐसी मान्यता है कि तब से आम जनों ने तेरस के दिन धन की इस देवी की पूजा करना शुरू कर दिया और आज भी माँ की कृपा हासिल करने के लिए धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है और उनकी आराधना की जाती है। इसी मान्यता के अनुसार एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। वो इस प्रकार से है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनवंतरी का जन्म हुआ था। वे अमृत मंथन से उत्पन्न हुए। कहते हैं कि जन्म के समय उनके हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश था। यही कारण है कि धनतेरस के दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए बर्तन खरीदा जाता है। देश के सभी छोटे बड़े बाजारों में बर्तनों की दुकान सजी हुई होती है। लोग अपनी क्षमता के अनुसार बर्तन खरीदते हैं। मान्यता तो यह भी है कि खास मौके पर आप जिस चीज को भी खरीदते हैं उसमें 13 गुना बढ़ोतरी होती है और आप अपने घर में धन धान्य से संपन्न होकर खुशी पूर्वक रह सकते हैं। आमतौर पर एक बात मन में उठती है कि लोग इस खास दिन पर चांदी का बर्तन या चांदी से जुड़े हुए सामान की ही खरीदारी क्यों करते हैं। कथाओं में इस बात का भी जिक्र है कि चांदी को चंद्रमा के समान माना जाता है। चंद्रमा को शांत माना जाता है। इससे जीवन में सुख समृद्धि के साथ ही इंसान के मन में शांति भी रहती है। भगवान धनवंतरी को चिकित्सा का भी देवता माना जाता है। उनकी विधिवत पूजा करने से शरीर निरोग रहता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार धनतेरस पर विधि पूर्वक पूजा करने और दीपदान करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा भी मिलता है। धनतेरस की पूजा करते समय शुभ मुहूर्त का ख्याल जरूर रखें। पौराणिक कथाओं के अनुसार धनतेरस की पूजा करने का जो महत्व बताया गया है वह अपनी जगह, बावजूद इसके एक सच यह भी है कि सच्चे और पवित्र मन से ही देवी देवताओं का पूजन करने से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। आप अपनी क्षमता के अनुसार कुछ नया खरीदें और माँ से प्रार्थना करें और कहें कि अगले साल आपको इस योग्य बना दे कि आप अपनी इच्छा के अनुसार सामान खरीद सकें। इसके लिए ईमानदारी से की हुई कोशिश से
देवी आप पर प्रसन्न होगी और आपके ऊपर धन वर्षा होगी। प्यारे दोस्तों, आपके जीवन की समस्याओं से आपको छुटकारा मिले, इसके लिए मैं धनतेरस के दिन आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिनको आजमा कर आप माता लक्ष्मी के साथ कुबेर जी की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये इस प्रकार से, दीपावली की सफाई तो आप सभी ने की होगी, मगर धनतेरस के दिन सवेरे सवेरे उठकर ही आप इन 4 स्थानों को साफ अवश्य करें। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट जोन यानी ईशान कोण, घर के ईस्ट जोन यानी पूर्व, घर के नॉर्थ जोन यानी उत्तर दिशा की सफाई आपको जरूर करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण, घर के बीचों बीच यानी ब्रह्म स्थान से जरूरत में न आने वाला सामान हटाकर अच्छी तरह से साफ करें। गंगा जल का छिड़काव, एक बर्तन में गंगा जल लें और उसे अपने घर के उत्तर में छिड़के और साथ ही साथ गंगा जल की कुछ बूंदे अपने घर की तिजोरी पर छिड़के जहां आप अपनी पूंजी रखते हैं। दरअसल ऐसा करके आप श्री कुबेर के आगमन की तैयारी करते हैं। फिश एक्वेरियम की सफाई, अगर आपके घर में कोई फिश एक्वेरियम है तो उसकी सफाई भी आज के दिन अवश्य करें। झाड़ू ना रखें सामने। एक जरूरी बात, घर की साफ सफाई के बाद झाड़ू को भी कभी भी किसी जगह पर ना रखें, किसी की नजर उस पर ना पड़े। झाड़ू को हमेशा छुपाकर और लेटाकर यानी सीधे रखना चाहिए। खड़ी और उजागर झाड़ू संपत्ति के विनाश का प्रतीक मानी जाती है। धनतेरस के दिन दीपक जरूर जलाएं। धनतेरस की शाम को घर में 5 दीपक जलाएं और फिर एक दीपक अपने घर के मंदिर में, एक तुलसी में, एक पानी के मटके के पास और 2 दीपक दरवाजे पर रखें। धनतेरस के दिन कुबेर के अलावा यमदेव के नाम का भी दीपक अवश्य जलाया जाता है। यम के लिए आटे से एक 4 मुंह वाला सफेद दीपक बनाएं और उसमें सरसों का तेल भरकर 4 बत्तियां लगाकर घर के दक्षिण में रखें और रोली, खील, फूल, कौड़ी व पैसे आदि से उस दीपक का पूजन अवश्य करें और उसके बाद उसे जलाएं। इस दिन यमदेव की पूजा करने से घर में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यम का दीपक 4 मुंह वाला होता है ताकि चारों दिशाओं को आपके लिए सुरक्षित बनाया जा सके, मगर ध्यान रहे बाकी सभी दीपकों का मुख पूर्व दिशा यानी ईस्ट की ओर ही होना चाहिए। प्रचलित कथा के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट होने वाले देव धन्वंतरी की आराधना का ये त्योहार माना जाता है। आपको बता दें कि यह त्योहार धन की वर्षा करने का प्रतीक भी माना जाता है और कहा जाता है कि यदि इस दिन विधिवत पूजा की जाए तो निश्चित रूप से समृद्धि आपके द्वार पर स्वयं चलकर आती है। बताना चाहूंगी कि दीपावली का पर्व जितना महत्वपूर्ण है उतना ही धनतेरस का त्योहार भी हिंदू धर्म में महत्व रखता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले दीपावली के ठीक 2 दिन पहले यह त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस को सुख, समृद्धि, यश और वैभव का पर्व माना जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर जी की पूजा करने का बड़ा महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि धनतेरस के दिन अगर किसी वस्तु जैसे आभूषण, वाहन, कीमती वस्तु या किसी अपनी जरूरत के सामान की खरीदारी करना शुभ होता है और ऐसा करने से धन की देवी लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है। आज हम आपको ऐसे कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिससे धनतेरस आपको धन धान्य से परिपूर्ण करने वाली हो सकती है और इन उपायों को करके आप अपनी बंद किस्मत के ताले भी खोल सकते हैं। धनतेरस पर करें ये उपाय। सबसे पहले इस दिन धन्वंतरी जी का पूजन करें। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर महाराज की पूजा की जाती है। माना जाता है कि कुबेर महाराज की कोई भी तस्वीर आज के दिन खरीदकर आप घर पर लाते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती। दीपावली की सफाई तो आप सभी करते ही हैं, मगर धनतेरस के दिन आप ये बात अवश्य ध्यान रखें कि सवेरे ही उठकर इन 4 स्थानों को साफ करें। ईशान कोण, पूर्व दिशा, घर के उत्तर दिशा और सबसे महत्वपूर्ण घर के बीचों बीच यानी ब्रह्म स्थान की सफाई बहुत ही आवश्यक होती है। बता दें कि धनतेरस के दिन घर या दुकान के मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पद चिन्ह लगाते समय आप ये ध्यान रखें कि पैरों की दिशा घर के अंदर की तरफ होनी चाहिए। धनतेरस के दिन नया झाड़ू खरीदकर घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन की देवी लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और उस व्यक्ति के घर में सभी प्रकार के सुख समृद्धि का वास होता है और उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। सायंकाल दीपक प्रज्वलित कर घर, दुकान आदि को श्रृंगारित करके आप
पूजन करें। ऐसा करने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी का फोटो जरूर खरीद कर घर पर लाएं या मूर्ति के रूप में भी आप ला सकते हैं। ऐसा करने से आपको काफी शुभ फल की प्राप्ति होगी। इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी आप पर हमेशा प्रसन्न रहेगी। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।